ये रही तेरी इज्जत की कीमत। बोल, तैयार है तू मेरे पे खर्च करने के लिए? ससुर जी, ये क्या आप बोल रहे हैं? और आपने ये क्या किया? ये आप पैसे देकर अपनी बहू की इज्जत खरीदना चाहते हैं? क्या बकवास है ससुर जी ये। हाँ, मैं ना तेरी इज्जत खरीदना चाहता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरा दिल ना तुझ पर पहले दिन से ही आया है, जब से तू इस घर में आई है। अब बता, क्या ये कीमत कम है तेरी इज्जत की? ससुर जी, मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ, इस घर की बहू हूँ, आपके बेटे की बीवी। और आप अपने ही बेटे की बीवी पर इतनी गंदी नजर रख रहे हैं। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आप मेरी इज्जत का सौदा करना चाह रहे हैं। अगर ये बात आपके बेटे को पता चल गई ना, तो उसके सामने आपकी कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगी। इतना मानता है वो आपको, लेकिन आपकी इन बातों से ना मैं समझ गई कि आपकी सोच क्या है मेरे लिए। अरे बहू बेटी समान होती है, पर आपने तो कभी शायद मुझे बेटी माना ही नहीं। तभी तो आप ये पैसे दिखाकर मेरी इज्जत का सौदा करने आ गए। ये पकड़िए अपने पैसे अपने पास, पर आइंदा ना मेरे से ऐसी हरकत करने की कोशिश भी मत करना, आप समझे? अरे पागल लड़की, जिन पैसों को तू ठुकरा रही है ना, उसकी कीमत तेरी इज्जत से कहीं ज्यादा है, समझी? और हाँ, अगर यही पैसे मैं मार्केट में लेके जाऊँ ना, तो तेरे से भी खूबसूरत लड़की के साथ मौज मस्ती कर सकता हूँ। लेकिन क्या करूँ, दिल है कि मानता नहीं, तेरे पे आया हुआ है। और तू क्या हवाला दे रही कि तू मेरे बेटे को बता देगी? अरे कौन डरता है उस नालायक से? और कौन सा मेरा वो सगा बेटा है? 100 के लिए औलाद है वो मेरी, 100 के लिए। उसकी माँ तो मर गई और छोड़ के चली गई उसे मेरे पास। मैंने पाला पोसा उसे और तेरे साथ शादी करवाई। पता है, जिस दिन तू पहली बार इस घर में आई थी ना, तब से मेरी तेरे पर नियत थी। और तू क्या कह रही? तू मेरी बेटी होती तो? अरे मैं तुझे अपनी बेटी कभी भी नहीं मानता हूँ। और क्यों मानू? मेरी तो नियत तेरे पर बिल्कुल टिकी हुई है। और मेरे पास नोट है, धन है, दौलत है, सब कुछ है। इसके पास क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए कहता हूँ कि मेरी बात मान, मौज करेगी मौज। क्या वो आपका सौतेला बेटा है? इसका मतलब राहुल ने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला, और ये घर जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसके नाम पे कुछ भी नहीं है, सब आपके नाम पे है। राहुल ने ये सब सही नहीं किया, इतना बड़ा झूठ। शादी के टाइम पर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि ऐसी शिट। बस ससुर जी, थैंक यू कि आपने मुझे इसकी सच्चाई बता दी, वरना वो तो मुझे जिंदगी भर ना झूठ में रखता। पर आज आपने सच्चाई बताकर ना मेरी आंखें खोल दी। और सच बताऊं, उससे ज्यादा ना तो अब आप मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आपने मेरा साथ दिया, मुझे सच्चाई बताई। कम से कम उसकी तरह झूठ तो नहीं बोला आपने। अरे हाँ बहू, मैं ना बहुत सच्चा इंसान हूँ। और बहू, एक बात कहूँ, अब तुम्हारी आंखें खुल गई है ना, उस पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट मत करना तुम, बिल्कुल ही नहीं। तुम ना मुझ पर ट्रस्ट करो खाली। तुम्हारा ये संगे मरमर का बदन है ना, इसे मेरे लिए तुम खर्च करो, और बदले में मैं नोट उछालता रहूंगा तुम पर। अरे तुम्हारी और मेरी जिंदगी यूं ही बीतती जाएगी। अरे ससुर जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। और अब मैं सच कहूँ ना, तो जो आप कहेंगे ना, इस घर में अब वही होगा। और राहुल है ना, उसको तो मैं अपने पास तक नहीं भटकने दूंगी, अपने आप को छूने तक नहीं दूंगी। आए तो सही वो, और जो कुछ भी है ना, अब आपका ही तो है। और हाँ, अब उसका ना मेरे पर कोई भी हक नहीं है, जो हक है आपका है। ठीक है ना ससुर जी? तो जो आप कहेंगे अब मैं वही करूंगी। बस थोड़ी सी पैसों की बारिश कभी कभी कर दिया करिए मेरे ऊपर। अरे बहू, बारिश नहीं, पैसों की बरसात कर दूंगा तुम पर। अब चले थोड़ा बेडरूम में मुंह मीठा करें। हाँ हाँ, चलिए ससुर जी। खुशबू, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इसका मतलब तुम मेरे पीठ पीछे मेरे पापा के साथ ये सब चीजें कर रही हो? अरे बस करो तुम। धोखा मैं तुम्हें नहीं, तुम मुझे दे रहे थे, वो भी इतने टाइम से। अरे ससुर जी ने तो मेरी हेल्प की है, मेरी आंखें खोली हैं, मुझे सच बताया है। कम से कम तुम्हारी तरह झूठ तो नहीं बोला कि तुम इनके सगे बेटे नहीं, सौतेले बेटे हो।
मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राहुल कि तुम मुझसे इतना झूठ बोलोगे और मुझे अंधेरे में रखोगे। अरे तुम्हारी बीवी थी मैं, पर तुमने मुझे सच नहीं बताया। लेकिन अब सच्चाई मेरे सामने है, तुम झूठे हो और ससुर जी बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ये प्रॉपर्टी, ये घर, ये पैसे तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारे पापा के हैं। और वैसे भी तुम तो इनके सौतेले बेटे हो, तो इस प्रॉपर्टी में तुम्हारा क्या ही हक बनता है। इसलिए ना आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं इनके साथ रहूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे पैसों के पीछे तुम्हारे पास आई थी। लेकिन जब पैसे ही नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हारे साथ रहकर क्या ही करूंगी मैं। और वैसे भी खुशबू उसी के साथ रहती है जिसके पास पैसा होता है, समझे? तो एक काम करो, तुम ना मुंह उठाओ और निकलो घर से बाहर। हाँ बहू, बिल्कुल सही कहा तुमने। और वैसे भी ये कौन सा मेरा सगा बेटा है तो सौतेला ही ना। और तू सुन ले, आज के बाद ना इस प्रॉपर्टी पे और इस घरदार पे और तेरी इस बीवी पे तेरा कोई अधिकार नहीं है। तू ना इस घर को छोड़ के जा सकता है अभी के अभी। मैं तुझे अपनी जिंदगी से, इसकी जिंदगी से और अपनी सारी संपत्ति से बेदखल करता हूँ। Get out! पापा, मैं मानता हूँ कि मैं आपका सौतेला बेटा हूँ, पर कभी ना मैंने आपको अपना सौतेला बाप माना ही नहीं। और आज आपने बड़ी आसानी से ये बोल दिया। पापा एक बात बताओ, इस प्रॉपर्टी पे कभी मैंने अपना हक जताया नहीं ना? और इसने मेरे साथ क्या किया? इसने मुझे धोखा दिया और आपने इसको समझाने की जगह आपने इसका साथ दिया। जी पापा, आज ना आपको अपना पापा बोलते हुए शर्म आ रही है। जा रहा हूं मैं इस घर से, रहिए आप इसके साथ। जब समाज को पता लगेगा ना, जब देखना, अरे थू करेगी आपके ऊपर, लोग थूक के जाएंगे। जब आपको है ना, जब आपको समझ आएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। और इससे तो मैं क्या ही बात करूं। और हाँ पापा, आज ना मुझे इस चीज की खुशी है कि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं। अगर मैं आपका सगा बेटा होता ना तो आपको ना मैं मार देता। चलिए चलो।